लेकिन भाजपा सरकार का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पापा यहीं अड्डे पे केले की दुकान है फल की, और बहुत संघर्ष किया है मेरे पापा ने भी, मुझे पढ़ाया है। चुनावी संग्राम के बाद हरियाणा में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई और जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे नायब सैनी, उन्होंने साफ तौर पर एक वादा किया कि मैं शपथ तब ग्रहण करूंगा जब रिजल्ट जो है एचएससी का वो डिक्लेयर करने के बाद वो शपथ लेंगे। और कहीं ना कहीं अपने उस वादे पर नायब सैनी खरे उतरते हुए नजर आए। तमाम लोग मौजूद हैं। मैं पृथला विधानसभा के छायसा गांव में मौजूद हूं, जहां पर जो बच्चे हैं वो एचएससी में अपना सिलेक्शन उनका हुआ और कहीं ना कहीं बिना खर्चे और बिना पर्ची के इनको जॉब मिली है। किस तरह से ये लोग देखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? करण भाटी। करण, कैसे देखते हैं, कितनी मेहनत पढ़ाई में लगी और कांग्रेस और बीजेपी सरकार का किस तरह से आकलन आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपकी मीडिया टीम का हमारे गांव छायसा में पधारने पर हार्दिक स्वागत है, और इतना प्यार मान सम्मान देने के लिए हमारे चाचा ताऊ बड़े भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी को पता है, इन नौकरियों के रिजल्ट के बाद खर्ची पर्ची वाला दौर बिल्कुल चला गया है। जो बच्चे पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं, और अब लाइब्रेरी में भीड़ का माहौल है। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नायब सरकार का, जो हमें एक पैसे की ज़रूरत नहीं थी किसी को देने के लिए, और हमें घर बैठे नौकरी मिली है। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो घर पर बैठकर पढ़ाई की और कहीं ना कहीं उसका फल इन्हें मिला। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम परवीन कुमार है। परवीन जी, कैसे देखते हैं, मेहनत जारी रही, मेहनत आपने की। कांग्रेस सरकार की बात करें, किस तरह से नौकरियां मिलती थी, और भाजपा सरकार में किस तरह से नौकरियां? पिछले 10 साल बीजेपी की सरकार रही है और हजारों युवाओं को रोजगार मिला है, और यहाँ तक कि किसी भी बच्चे का किसी भी तरीके का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। पेपर दिलाने के लिए सरकार ने बसों की व्यवस्था की, लाने की ले जाने की व्यवस्था की। आज हरियाणा का युवा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा है, जगह जगह कोचिंग इंस्टीट्यूटों में जाकर अपनी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। बिल्कुल, ये वो युवा हैं जिनकी कई सालों की मेहनत जो है वो आज भाजपा सरकार में रंग लाती हुई नजर आई है। भाई, क्या नाम है आपका? सौरभ जैन। सौरभ, कितनी मेहनत लगी इस मुकाम तक पहुंचने में, और भाजपा सरकार का कितना अहम योगदान अपनी सफलता में आप समझते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले कहूँगा कि मेहनत तो लगती है, हर किसी काम में लगती है, चाहे अभी कर लो चाहे बाद में कर लो, या किसी भी फील्ड में करोगे आप, मेहनत तो लगेगी। लेकिन भाजपा सरकार का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पापा यहीं अड्डे पे केले की दुकान है फल की, और बहुत संघर्ष किया है मेरे पापा ने भी, मुझे पढ़ाया है। और सबसे मेन बात तो ये है कि जो हमारी लाइब्रेरी है गांव में, सोशल लाइब्रेरी है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैंने अपना सिलेबस जो पीके सर के पास ही एकेडमी पे पढ़ा था मैं, और अमित भैया हैं ये हमारे, इन्होंने मुझे पढ़ाया है, और आगे मैंने मेहनत करी है अपनी। बस यही कहूँगा, आप भी मेहनत करिए और लगिए, सफलता पाइए, ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल, ये देखिए, जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें इस भाजपा सरकार में लगातार मौका मिल रहा है। उनकी पढ़ाई के बेसिस की बात करें, उनकी मेहनत के अनुसार बिना खर्ची पर्ची के वो अपने मुकाम तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। संकेत भाटी हमारे साथ मौजूद है, समाज से भी हैं। भाजपा सरकार में बिना खर्ची पर्ची के लोगों को वो मुकाम मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए धीरज जी, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। भाजपा सरकार से जो हमारे आदरणीय सीएम साहब हैं, उन्होंने शपथ लेने से पहले कहा था कि मैं 22-23 हज़ार बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, और उसी का नतीजा है इस सरकार की करनी और कथनी में। कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो बच्चे जॉब लगते थे वो कहीं ना कहीं मेहनती लोग रह जाते थे उसमें, और उसमें ऐसे बच्चे लग जाते थे जो कहीं ना कहीं ठोंडाओं के नेताओं के ज़्यादा क्लोज है, उनके बच्चे लग जाते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे गांव छायसा में पीके गुप्ता जी हैं, भाई हैं, जैन साहब है, कहीं ना कहीं इन बच्चों ने इतनी मेहनत करी है कि कहीं ना कहीं इन्होंने 20 घंटे में से 18 घंटे कहीं ना कहीं गाँव छायसा के रेस्ट हाउस की लाइब्रेरी में बिताए हैं। और अमित मास्टर जी हैं, नवीन जी हैं, खुद ये भी गवर्नमेंट टीचर हैं। इनकी ही मेहनत का नतीजा है हमारे गाँव छायसा में कहीं ना कहीं हर जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, हर वैकेंसी में 5-10 बच्चे हर बार लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को क्रेडिट जाता है, उनकी कहीं ना कहीं पॉलिसी को क्रेडिट जाता है। उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे परिवारों को जॉब दी है जो कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड लोग थे, मेहनती लोग थे, जो पहले कहीं ना कहीं सरकारों से वंचित रह जाते थे, वो कहीं ना कहीं उनको छोड़ देती थी। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, नायब सैनी जी को, कि जिन्होंने आज पूरे हरियाणा में एक कल्चर चेंज किया है, और कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को जॉब दी है जो मेहनती लोग होते हैं, परिवार का उनके तरफ से गुजारा चलता है। तो सभी का आपके चैनल के माध्यम से नायब सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं गाँव छायसा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से तमाम जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो कल्चर है वो यहाँ पर नायब सैनी के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा किया गया है।
अमित जी, आपका भी लगातार योगदान लोगों के भविष्य बनाने में, किस तरह से देखते हैं दोनों सरकारों की बात करें और मेहनत की बात करें तो? अगर दोनों सरकारों की बात करते हैं तो इसमें अगर हम देखें तो बीजेपी टॉप पर है, क्योंकि बीजेपी ने बिना पर्ची खर्ची के बच्चों को सिलेक्शन दिया है। बट इसमें छोटी सी अगर मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये बात अगर सीएम साहब तक जाती है तो उसमें बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वो अपना इलेक्शन टाइम पे कराते हैं, प्रॉपर तरीके से कराते हैं, तो इस तरह से बच्चों का जो सिलेबस है वो फिक्स किया जाए और टाइम पे बच्चों की भर्ती की जाए, क्योंकि बच्चों की जो भर्ती हैं वो लॉन्ग टाइम तक लटकी रहती हैं। अगर इसी भर्ती की बात करूँ सीईटी की, तो 3 साल से सीईटी हुआ है, उसके बाद ये भर्ती जो हुई है, अगर वो भर्ती टाइम पे की जाए, जिस तरह से नेताओं के तोते उड़ जाते हैं ना जब इलेक्शन पीछे कर देते हैं, तो खर्चा होता है इलेक्शन में, उसी तरह से जब बच्चा मेहनत करता है ना तो मेहनत करता है और टेस्ट टाइम पे नहीं होता या पेपर लेट हो जाता है काफ़ी, तो फिर बच्चों के भी तोते उड़ जाते हैं। उन्हें भी ये लगता है कि हम पता नहीं सही तरह से तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो बस आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि जो भी आगे टेस्ट हों उसका एक शेड्यूल हो कि इस टाइम पे भर्ती आएगी, इस टाइम पे पेपर होगा, इस टाइम पर रिजल्ट निकलेगा और इस टाइम से बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। बाकी जो बीजेपी सरकार कर रही है वो काफ़ी अच्छा कर रही है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह से आपने हमारी बात वहाँ तक पहुँचाने का। बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं वो खुश है। बाबा, गांव के बच्चे बिना पैसा दिए नौकरी लग रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? खूब बढ़िया, अच्छे लग रहे हैं हमें तो। गांव में अच्छे लग रहे हैं? गांव में अच्छे लग रहे हैं बच्चे, और सरकार भी अच्छी है। सरकार अच्छी है? सरकार अच्छी है। किस तरह से देखते हैं बच्चों ने मेहनत की बिना किसी को? पहले सरकारों में कैसा होता था नौकरी? सरकार में तो पैसा ले ले, एमएलए लगा दे अपने बालक करने, जाके पैसा आ जाए जेब में। तो गरीब आदमी का तो नंबर ही नहीं आता। गरीब को नंबर ना गरीब को नंबर नहीं आता है जी। जो होशियार बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, उसको नंबर नहीं आता था, पैसे से बिक जाती थी। पैसे से। बिल्कुल, ये देखिए कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का धन्यवाद यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो करते हुए आ रहे हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम? नवीन नाम है मेरा सर, और मैं अभी प्रेजेंट में लेक्चरर के रूप में अभी कार्यरत हूँ गांव झांसे में ही, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार की ये खासियत रही है कि बिना पर्ची और खर्ची की नौकरी मिलती है, बच्चों को योग्यता के बेस पर नौकरी मिल रही है, और जो पढ़ने पढ़ाने का जो माहौल है हरियाणा में वो बन रहा है। हमारे गांव से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो काफ़ी वंचित वर्ग है, जिनके घरों में चूल्हे शाम को मतलब कि मजदूरी करने के बाद जलते हैं, और वो बच्चे आज भी सपना लेके बैठते हैं कि वे किताबें पढ़ते हैं कि हमें एक दिन नौकरी मिलेगी, क्योंकि उनके पास ना तो वो संसाधन है और ना ही कोई सिफारिश है कि वो एक भरोसे के साथ और लगे भी हैं। अभी पिछली भर्ती में हरियाणा पुलिस में एक नाई समाज से हमारे गांव से एक बच्चा पुलिस में लगा था। तो वो लोग ऐसे आ रहे हैं इस सरकार में कि जो बिल्कुल ही गरीब तबके से हैं। ये लोग वो नहीं है जो मतलब कि प्रभुत्व वर्ग जो होता था ना, एक ही जो कुछ संगठित लोग होते थे उन्हीं के बच्चे लगते थे, उससे अलग हटकर आज जिसमें योग्यता है, जो पढ़ने में काबिलियत रखता है, वो बच्चा सिलेक्शन ले रहा है। और ये तो अभी शुरुआत है सर, अभी आपने ट्रेलर देखा है, आगे देखिएगा बहुत बड़ी अभी आने वाली भर्तियों में बच्चे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये माहौल रहेगा और लगातार ये सरकारें ऐसे अगर करती नहीं तो ये गारंटी है कि आगे आने वाले समय तक किसी भी पार्टी को स्थान नहीं देंगे हरियाणा में। बिल्कुल, ये देखिए जो साफ तौर पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है, और हम भी नायाब सैनी सरकार से आशा करते हैं कि इसी तरह निष्पक्ष रूप से मेहनती और जुझारू बच्चों को नौकरी मिलती रहे, और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की जो नींव है वो बरकरार यहाँ पर दिखती हुई नजर आएगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।